दोस्तों कैंसर क्या होता है और क्यों हो जाता है? अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो कैंसर का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी विच डिस्ट्रॉय नॉर्मल बॉडी सेल्स या नॉर्मल बॉडी टिश्यू। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब हुआ कि कुछ बुरे लोगों का समाज में बिना किसी रोक टोक के बढ़ना, जिससे कि वो अच्छे लोगों को मार दें या उन्हें मारकर भगा दें, तो इसे हम कैंसर कह सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में जब कैंसर बनता है तो जिस जगह पे कैंसर सेल्स बनना शुरू होती हैं वो उस जगह पे अनकंट्रोल बिना रोक टोक के बढ़ती रहती हैं। फिर उस जगह का जो टिश्यू होता है या एरिया होता है उसे ख़राब कर देती हैं। फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल करके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी ख़राब कर देती हैं। बहुत सारे कैंसर्स ट्यूमर की शक्ल में होते हैं, लेकिन सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है कोई गांठ। अगर उस गांठ में उस जगह को खराब करने की और बॉडी में दूसरी जगह फैल कर खराब करने की टेंडेंसी है तो हम उस गांठ या ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, यानी कैंसर कहते हैं। लेकिन अगर वो गांठ सिर्फ वहीं पे बनी रहती है, वहाँ पे बढ़ती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, लेकिन वहाँ के स्ट्रक्चर या बॉडी के किसी और स्ट्रक्चर में फैल करके उसे खराब नहीं करती है, तब हम इसे बिनाइन ट्यूमर या सिंपली ट्यूमर कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बॉडी में ये कैंसर बन कैसे जाता है। दरअसल हमारी बॉडी में रोज गुड सेल्स और बैड सेल्स बनती रहती हैं। जो बैड सेल्स होती हैं उन पे हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम होता है वो इन्हें पकड़कर खा जाता है और कंट्रोल रखता है इन पे। लेकिन अगर किसी वजह से ये बैड सेल्स का बनना ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम इस पर कंट्रोल ना रख सके, या फिर बैड सेल्स उतनी ही बने लेकिन किसी वजह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है यानी इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाए, तो हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम इन पे कंट्रोल ना बना पाए और ऐसे में ये बैड सेल्स बॉडी में बढ़ने लग जाती हैं, तब हम इसे कैंसर कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कैंसर बनने के बॉडी में। नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स। कुछ लोगों के जेनेटिक्स में कुछ ऐसे जीन हो सकते हैं जो कैंसर का कारण हो सकते हैं। कुछ कैंसर पेशेंट की एज वाइज या उसके जेंडर यानी वो मेल है या फीमेल है इस पर डिपेंड करता है। नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ ऐसी रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सरे या सीटी स्कैन की रेडिएशंस के ओवर एक्सपोजर से भी कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड नंबर 3, ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर्स, यानी कुछ लोगों का काम ऐसा हो सकता है जिससे उन्हें कुछ तरह की केमिकल गैसेस या रेडिएशंस का एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। जैसे जो लोग एक्सरे या सीटी स्कैन टेक्नीशियंस होते हैं उनमें इन रेडिएशंस के एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा फुल कंट्रोल होता है और यही मेन फैक्टर्स हैं जो अक्सर कैंसर का कारण होते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में आते हैं हमारी बैड हैबिट्स लाइक हमारा टोबैको स्मोकिंग, टोबैको चीविंग, अल्कोहल यूज एक्सेट्रा। हमारी अनहेल्दी डाइट, हमारी अनहेल्दी रूटीन लाइक नो एक्सरसाइज, एबनॉर्मल स्लीप हैबिट, स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सेट्रा। इसके अलावा एक्सपोजर टू सम हार्मफुल बैक्टीरियाज लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एचसीवी वायरस, जो कि अनहाइजीनिक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस रीजन की, हेड एंड नेक रीजन के कैंसर की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टोबैको स्मोकिंग एंड चीविंग। 99.9999% केसेस में जो हेड नेक में कैंसर होता है उसका अक्सर कारण टोबैको होता है। टोबैको चीविंग की वजह से ओरल कैविटी के कैंसर कॉमन होते हैं। टोबैको यानी बीड़ी स्मोकिंग की वजह से थ्रोट के कैंसर्स कॉमन होते हैं और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग्स के कैंसर कॉमन होते हैं। तो जो लोग भी इस चीज़ का बहाना करते हैं कि सभी टोबैको वालों को कैंसर नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी समझें कि अक्सर इस रीजन का कैंसर टोबैको यूज़ करने वालों में ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।